हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि शैल क्रमक की विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो यदि आप से इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो प्रश्न हमसे मुख्य रूप से अनुक्रमण से पूछा जा रहा है। अतः मुख्य अवधारणा प्रश्न की अनुक्रमण हुआ। यदि हम मुख्य रूप से शैल अनुक्रमण या शैल क्रमक की बात करें तो ऐसा अनुक्रमण जो शैल पर यानी कि चट्टानों पर होता है उसको हम शैल क्रमक कहते हैं। और ये शैल क्रमक विभिन्न अवस्थाओं से होकर अपनी अंतिम प्रजाति को प्राप्त करता है। तो यदि हम इसकी विभिन्न अवस्थाओं की बात करें तो इसमें अवस्थाएं आती हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले आती है लाइकेन की अवस्था, जिसमें सबसे पहले चट्टानों पर लाइकेन उगते हैं। लाइकेन ऐसी प्रजाति होती है जो बहुत ही कम साधनों के साथ उग सकती है। अतः जो सबसे पहले उगने वाले जीव होते हैं चट्टानों पर या शैलों पर, उन्हें हम कहते हैं क्रस्टोस। क्रस्टोस लाइकेन। इसके पश्चात फोलियोस टाइप के लाइकेन। अतः दूसरी अवस्था फोलियोस लाइकेन। इसके पश्चात अब जब चट्टानें टूट जाएंगी, लाइकेन जो होते हैं वो ऐसा द्रव स्रावित करते हैं, ऐसा अम्ल स्रावित करते हैं जिससे कि चट्टानें टूट जाती हैं। अब जब चट्टानें टूटकर मिट्टी बन जाएगी तो अब वहां पर पौधे उगना प्रारंभ होंगे। और जो शुरुआती पौधे होते हैं वे होते हैं घास। अतः हम इस वाले चरण को कहते हैं हर्ब अथवा घास। इसके पश्चात झाड़ी एवं अंत में पेड़ अथवा वन अवस्था। तो इस प्रकार से एक अनुक्रमण होता है जो कि शैलों पर हो रहा है। क्रस्टोस लाइकेन, फोलियोस लाइकेन, घासीय अवस्था, झाड़ीय अवस्था एवं अंत में वन। और इसको हम तीन भागों में मुख्य रूप से बांटते हैं। जो क्रस्टोस लाइकेन वाला चरण होता है ये पहली प्रजाति है यहां पर उगने वाली, अतः इसको हम अग्रज कहते हैं। ये अंतिम प्रजाति है, इसके बाद कोई और अनुक्रमण नहीं होगा, अतः इन्हें हम चरम कहते हैं। एवं जितनी भी प्रजातियां बीच में आती हैं उन सभी को हम मध्य प्रजातियां कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एक अनुक्रमण जो कि शैल क्रमक है संपूर्ण होता है। तो आशा है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।